हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 14 को। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से नहीं होता जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। एपिसोड शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। वहीं पर एक घर का सीन दिखाया जाता है जिस घर के अंदर से किसी की बोलने की आवाज़ आता है जो कि कहता है, ब्रो तुमने जस्ट अभी अभी क्या कहा? हमें जापान में किसी इंसान को पकड़ने के लिए जाना है। और इसी के साथ घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरा बंदा जापान का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या हम लोग जापान जा रहे हैं? वहाँ पर तो बहुत क्यूट क्यूट लड़कियाँ हैं, क्या हम लड़कियों को भी अपने साथ लाएंगे? उस बंदे की बात सुनकर तीसरा बंदा झुंझलाते हुए कहता है, लो भाई ये फिर शुरू हो गया। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं इसे बस लड़कियां ही सोचता है। ये सुनकर पहला वाला बंदा टीवी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग अलग अलग बातें करना बंद करो। हम इस बंदे को पकड़ने के लिए जापान जा रहे हैं। हमें बस जापान जाना है, इस बंदे को मारना है और इसे अमेरिका वापस लाना है। इसके बदले में हमें $2 मिलियन मिलेगा। ये सुनते ही दूसरा वाला बंदा उसकी ओर देखकर कहता है, क्या 2 मिलियन? क्या तुमने 2 के पीछे वाले जीरो को सही से गिना? वहीं पर यह सुनने के बाद भी पहला वाला बंदा कहता है, हाँ मुझे पता है ये काम थोड़ा डेंजरस है, लेकिन फिर भी हम पब्लिक सेफ्टी के अंदर जाकर उस बंदे को पकड़ कर ला सकते हैं। ये सुनकर तीसरा वाला बंदा फिर से कहता है, क्या हम इस काम को छोड़ नहीं सकते? इस काम में हमारी जान का भी खतरा है। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा जो थोड़ा फनी है और जो लड़कियों के बारे में सोचता रहता है वो कहता है, क्या हमारी मरने की चांस है? ये सुनकर पहला वाला बंदा तीसरे वाले बंदे के करीब आते हुए कहता है, अस ब्रो अस, हम नहीं मरेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वही बंदा सामने की ओर देखकर थोड़ा और सीरियस होकर कहता है, क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो जब मैं मरूंगा? और इस बेवकूफ़ के बारे में क्या? और तुम्हारे बारे में जब तुम मरोगे तब तुम्हें क्या फीलिंग आएगी? क्या तुम अपनी मौत देख सकते हो? ये सुनते ही तीसरे वाला बंदा जिसके आँख में 2 कटने वाले निशान हैं उसकी फट जाती है और वो फटी फटाई हालत में जल्दी जल्दी में अपने दिमाग में आने वाले सारे के सारे ख्याल को झुठला देता है और वो खुद को शांत कर लेता है। और वो बंदा कहता है, अरे यार हम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे घर में गन डेविल ने हमला किया था और पूरे के पूरे घर को तहस नहस कर दिया था, जहाँ पर मॉम डैड और ग्रैंडपा तक मर गए, लेकिन हम नहीं मरे। और एक बार तो हमें एक डेविल ने खा लिया था और हमारे पूरे घर में आग लग चुकी थी और इसके साथ ही हम तीनों को फूड पॉइजनिंग भी हुआ था, फिर भी हम नहीं मरे। तो हम इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? और वो तीनों के तीनों रेडी होकर जापान जाने के लिए निकल पड़ता है और वो तीनों एक साथ ही कहता है, हम अमर है, बिल्कुल मिर्ज़ापुर की मुन्ना की तरह। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी बर्फीली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लोमड़ी जंगल में चल रहा रहता है और चलते चलते वो कहता है, आई एम वेरी चालाक ब्रो। लेकिन तभी आके उसके चालाकी के बीच में एक तीर आके उसके पेट में घुस जाता है और साथ ही उसकी वहीं पे मौत हो जाता है। और दिखाया जाता है कि एक बंदे ने उस तीर को चलाया था जिसके साथ एक लड़की भी रहती है। वहीं पर वो बंदा जिसने उस लोमड़ी को मारा था और उस लड़की की ओर देखकर कहता है, मास्टर हमने आखिर इस लोमड़ी को क्यों मारा? इसे मारने के पीछे हमारा क्या मकसद था? यह सुनकर वो लड़की उसे जवाब नहीं देती बल्कि उससे ही उल्टा सवाल पूछती है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी की जान ली? यह सुनकर वो बंदा मन ही मन बड़बड़ाता है, क्या मुझे लग रहा है कि मैंने किसी की जान ली? और वो सीधा ही कहता है, नहीं मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, मुझे बस अपने उंगलियों में थोड़ा वाइब्रेशन फील हुआ। और इसके बाद वो बंदा उस लोमड़ी की चमड़ी को उधेड़ कर उस लोमड़ी को भी अपने साथ ले जाता है। ये देखकर वो लड़की फिर से सवाल पूछती है, क्या तुम्हें अब कुछ फील हो रहा है कि तुमने किसी की जान ली? ये सुनकर वो बंदा जवाब में कहता है, इसमें ऐसे फील होने वाली कौन सी बात है?
हम बस इस लोमड़ी के चमड़े को लेकर अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर वो लड़की और कुछ भी नहीं कहती और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन उसी बंदे की घर से शुरू होता है, जहाँ पर उस बंदे ने लोमड़ी को मस्त पकाकर डाइनिंग टेबल पर उस लड़की के पास ले आता है, जहाँ पर वो लड़की फिर से सवाल पूछती है, क्या तुम्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि तुमने एक लोमड़ी की जान ली? ये सुनकर वो बंदा सीधा ही कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर वो लड़की फाइनली अपने मुद्दे में आती है और वो उस बंदे से कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि हमें एक काम मिला है, जहाँ पर हमें किसी लोमड़ी को नहीं और ना ही किसी डेविल को, बल्कि हमें इस 16 साल की लड़की को मारना है। ये सुनकर वो बंदा सीधा ही कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की सीरियस लुक देते हुए कहती है, ये कोई लोमड़ी नहीं है जिसे तुम मारो, काटो और खा जाओ, ये एक इंसान है। ये सुनते ही उस बंदे को उस लोमड़ी के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसने कैसे उस लोमड़ी को मारकर उसे पकाया था, और वो फिर से कंफर्म होते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे मार सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है, अच्छा ठीक है। ये सुनकर वो बंदा आगे कहता है, लेकिन इससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जब हम इस काम को पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप इन डेविल को मारना और डेविल हंटर का काम छोड़ देंगे। वैसे भी आपके पास सिर्फ 6 महीने ही बचा हुआ है, आप उससे ज़्यादा नहीं जी सकते, इसीलिए आपको इस हंटर का काम छोड़ के एक शांति वाली ज़िंदगी जीना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की बस उस लड़के की ओर देखता ही रहता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन एक ट्रैफिक से भरा हुआ जगह, जहाँ पर एक कमरे के अंदर एक बहुत ही बोल्ड किस के साथ शुरू होता है, जहाँ पर एक बंदा बहुत सारे फील्ड यानी कि डेविल्स के साथ लेटा हुआ होता है, जहाँ पर लड़की कहती है, हैप्पी हैलोवीन। दूसरा लड़की कहती है, इट वॉज सो गुड। तभी वहीं पर एक ऑफिसर जैसा दिखने वाला बंदा आता है और आकर उस नीचे लेटे हुए लड़के से कहता है, तुम्हारे लिए एक काम है, और वो सेंसो डेविल यानी कि डेंजी की फ़ोटो दिखाते हुए उससे कहता है, तुम्हें इस सेंसो मैन को पकड़ के लाना है। ये सुनकर वो बंदा शांति से कहता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? ये सुनकर वो बंदा कहता है, ये काम पिछले वाले सभी काम से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए जनरल ने कहा है कि इस बार तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा, जब तक कि वो हमारे रेंज में होगा। ये सुनकर वो बंदा लड़कियों से कहता है, लड़कियों तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनते ही पहली वाली लड़की कहती है, वाह, तुम कितने कूल हो, मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे पूरे 100 डोनट्स चाहिए। दूसरी लड़की कहती है, खून। और तीसरी लड़की कहती है, हैलोवीन। और वहीं पर चौथी लड़की को दिखाई जाती है, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सिली हुई थी और साथ ही उसकी मुंह भी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहती। वहीं पर वो बंदा या फिर वो बंदी भी हो सकती है, वो कहती है या फिर कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको बस इतना करना है कि इन सारे लड़कियों को इनके ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाना है। ये सुनकर वो ऑफिसर पीछे मुड़ के देखकर उससे कहता है, हाँ, हम इसके बारे में सोच सकते हैं जब तुम अपने काम में कामयाब होगे। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन शुरू होता है जापान से, जहाँ पर माकिमा कहती है, मैंने सुना है कि बहुत सारे देश के लोग अपने देश से बहुत सारे हत्यारे को भेज रहा है, जो कि सेंसो डेविल को कुछ पकड़ना चाहता है और कुछ मारना चाहता है। और माकिमा के साथ एक बंदा होता है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, और माकिमा उस बंदे से कहती है, इसका पूरा संभावना है कि वो सारे के सारे हत्यारे अकेले नहीं आएंगे, बल्कि अपने साथ अलग से और भी हत्यारे को लाएंगे। आखिर हम इसे कैसे रोके? तो आगे क्या होगा? क्या वो सारे के सारे हत्यारे मिलकर डेंजी को अपने साथ पकड़ के ले जा पाएंगे या फिर उसे मार पाएंगे? अरे यार, मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? आखिरकार डेंजी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसे आखिर कोई कैसे मार सकता है?
अगर डेंजी मर गया तो कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।